हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट अ प्रीमियम। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 43, Blackstone Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 3 per share, payable rupees 5 on application, rupees 5 on allotment, including premium, and the balance at first call. Now, यहाँ पर 10 रुपीज़ ईच के शेयर्स हैं, 3 रुपीज़ प्रीमियम है, 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट में 5 रुपीज़, जिसमें से 3 रुपीज़ प्रीमियम का है, मतलब 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट प्लस कितना होना चाहिए कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बने, तो ये 3 रुपीज़। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज़ फॉर रुपीज़ 3। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स। कॉल्स वॉज मेड। All the amount due thereon was received except on 300 shares. Directors forfeited 200 shares on which both allotment and call money were not received. Pass necessary journal entries to record the above. अब यहाँ पर बात यह है कि अलॉटमेंट के समय 200 शेयर्स पर पैसा नहीं मिले और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय में 300 शेयर्स पर पैसा नहीं मिले, तो डायरेक्टर्स ने फाइनल कॉल के बाद सिर्फ 200 शेयर्स को फोरफीट किया जिन पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं मिला था, और बाकी जो 100 शेयर्स बचे हैं वो अभी डायरेक्टर्स ने फोरफीट नहीं किए हैं। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 43 इन द बुक्स ऑफ ब्लैकस्टोन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लैकस्टोन लिमिटेड issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 3 payable rupees 5 on application, और सारे के सारे शेयर बिक गए। सो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस जारी करती है उसमें कंपनी साफ लिख देती है कि जिनको खरीदना है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ एप्लीकेशन मनी भी भेजे। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा। उतना ही एप्लीकेशन मनी आएगा जितना एप्लीकेशन आएगा। सो हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। सो 10,000 और एप्लीकेशन मनी है रुपीज़ 5, 50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। being application money received on 10,000 equity shares at the rate of rupees 5 each। अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट का नाम है लेकिन जारी तो कैपिटल हो रहा है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर देंगे और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $50,000, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, इसलिए जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैपिटल क्रेडिट होता जाएगा। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री जो होगा वो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, क्योंकि अब कंपनी को मालूम है कि किन से पैसा मांगना है, इसलिए पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री होगी। सो यही एंट्री है, बस इसमें ये चेंज हो जाएगा। एप्लीकेशन के बदले हमको अलॉटमेंट लिखना है, और क्योंकि अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम का पैसा भी है इसलिए प्रीमियम अकाउंट भी खुलेगा। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve।
नाउ अलॉटमेंट में कितना आएगा, 10,000 शेयर्स हैं और उसमें अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ मांग रहे हैं, सो 50,000 ड्यू होगा। लेकिन आउट ऑफ दिस 5, 3 रुपीज़ इज़ फॉर प्रीमियम एंड 2 रुपीज़ इज़ फॉर कैपिटल। सो कैपिटल का 2 रुपीज़ कैपिटल अकाउंट में जाएगा जो कि 20,000 हुआ, और 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ प्रीमियम का 30,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। विथ प्रीमियम on 10,000 shares at the rate of ₹5 each। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे शेयर इश्यू होता जा रहा है वैसे वैसे कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन फोरफीचर वाला है, तो जब हम फोरफीट करेंगे तो यही शेयर कैपिटल अकाउंट जो अभी बढ़ गया है वो कम होगा। तो शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए हमको शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करें, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, मतलब 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो कितने शेयर्स पर पैसा मिला, 9,800 शेयर्स पर, 10,000 माइनस 200, सो वी विल रिसीव इन बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो गया 9,800 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 1,000 रुपीज़ नहीं मिला, सो 49,000 रुपीज़ बैंक में आएगा। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलना। जब क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा रहे कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलना है तो कंपलसरी हो जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कम अमाउंट से भी लिख सकते हैं। being allotment money received except on 200 equity shares। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, call debited to equity share capital account। $10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ फाइनल कॉल का है, सो 30,000 इज ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स ड्यू। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, $300 शेयर्स पर अब पैसे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स, तो मिलेंगे कितने, 9,700 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मतलब 300 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 900 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, सो 29,100। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। अब इस 300 शेयर्स में वो वाले शेयर रिपीट हो रहे हैं जो अलॉटमेंट के समय पैसा नहीं दिए हैं, मतलब अलॉटमेंट के समय जो 200 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला है वो इसमें शामिल है, और 100 शेयर्स और आ गए हैं जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं। नाउ अब शेयर फोरफीट करेंगे। शेयर फोरफीट करेंगे मतलब शेयर को कैंसिल करना है। शेयर को कैंसिल करना मतलब कैपिटल भी कैंसिल होगा, सो इक्विटी शेयर जो अब तक क्रेडिट होता रहा है अब उसे डेबिट करके कैंसिल करेंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 200 शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, जिस पर अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला है। और कंपनी अभी तक फेस वैल्यू का पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 शेयर्स है और कंपनी पूरे के पूरे 10 रुपीज़ पर शेयर मांग चुकी है, इसलिए 2000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। अब कौन कौन से अकाउंट पर पैसा नहीं मिला वो हमें यहाँ लिखना है। अब 200 शेयर्स पर प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है, तो इक्विटी शेयर पर जो प्रीमियम है वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी 200 शेयर्स पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का था, 3 रुपीज़ का था। सो ये भी जो है वो डेबिट हो जाएगा 600 रुपीज़ से। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। नाउ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, 200 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 1000, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला। 200 इंटू 3 रुपीज़ मतलब 600 रुपीज़। अब यहाँ हो गया 2600 और यहाँ हो गया 16। सो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंसिंग अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ 1000 रुपीज़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉरफिटेड अमाउंट है, मतलब ये जब्ती का पैसा है। कंपनी जो है अगर शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में, तो वो जितना पैसा दे चुका है वो पैसा कंपनी वापस नहीं करती, तो उसे वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखती है। सो 200 शेयर्स पर इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया था, और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए का था, 5 रुपीज़ का था। सो शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा आता है, कौन सा अमाउंट आता है, वो अमाउंट आता है जो शेयर होल्डर अपने शेयर्स पर दे चुका है, फॉरफिट हो रहा है। Being 200 shares forfeited after final call। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।